शिव जी के मधुर संगीत से मोहित होकर श्री कृष्ण और राधा का जल रूप में परिवर्तित होना। नारद जी ने पूछा, शिव जी के संगीत से मुग्ध हो जब श्री कृष्ण और राधा द्रव्य भाव को प्राप्त हो गए तब क्या हुआ? उस समय वहां जो लोग उपस्थित थे उन्होंने कौन सा उत्तम कार्य किया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, नारद, एक समय की बात है, कार्तिक की पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मादि देवता तथा शौनक आदि ऋषि प्रायः सभी महान भावों ने बड़े आनंद के साथ श्री कृष्ण पूजिता श्री राधा जी की पूजा की और फिर वे वहीं विराजमान हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती हाथ में वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर एक सर्वोत्तम रत्न से बना हार पुरस्कार रूप में उन्हें अर्पण किया। शिव से उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण रत्नों में श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि भेंट की। राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक अनुपम हार, भगवान नारायण ने एक सुंदर पुष्पमाला तथा लक्ष्मी ने बहुमूल्य रत्नों के 2 कुंडल सरस्वती को पुरस्कार रूप में दिए। विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने सरस्वती के अंतःकरण में परम दुर्लभ परमात्म भक्ति प्रकट की। धर्म ने धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करने के साथ ही प्रपंचात्मक जगत में उनकी कीर्ति विस्तृत की। अग्निदेव ने चिन्मय वस्त्र तथा पवन देव ने मणिमय नुपुर सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित होकर भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्य, जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। जान पड़ता था मानो सब चित्र विचित्र पुतले हैं। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा गया कि समस्त रास मंडल में संपूर्ण स्थल जल से आप्लावित है। श्री राधा और श्री कृष्ण का कहीं पता नहीं है। फिर तो गोपी, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत उच्च स्वर से विलाप करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी भी वहीं थे। उन्होंने ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पुनीत विचार समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ही श्री राधा के साथ जलमय हो गए हैं, यह बात उन्हें भली भांति मालूम हो गई। तब वे सभी महाभाग देवता पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सबने अपनी प्रार्थना सुनाई। विभो, हमारा केवल यही अभीष्ट वर है कि आप अपनी श्री मूर्ति के हमें पुनः दर्शन करा दें। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने उसे भली भांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण
और मेरी स्वरूपा शक्ति राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ये जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरों, तुम्हें मेरे तथा इन राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है? मनु, मुनि, मानव तथा अगणित वैश्यजन मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मुझे देखने के लिए मेरे धाम में आएंगे। ऐसे ही तुम्हें भी यदि स्पष्ट दर्शन करने की इच्छा हो तो प्रयत्न करो। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। ब्रह्मन, जगत गुरु, तुम स्वयं विधाता हो। भगवान शंकर से कह दो कि वे वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र अर्थात तंत्र शास्त्र का निर्माण करें। उसमें संपूर्ण अभीष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र उद्धृत हों। स्तोत्र, ध्यान, पूजा विधि, मंत्र और कवच, इन सब से वह तंत्र शास्त्र संपन्न हो। मेरे मंत्र और कवच का निर्माण करके तुम उसका यत्न पूर्वक गोपन करो। जो मुझसे विमुख हों उन्हें इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। सैकड़ों और सहस्त्रों में कोई एक भी तो मेरा सच्चा उपासक होगा। वे भक्तजन ही मेरे मंत्र से पवित्र हों। यदि शंकर देव सभा में ऐसे शास्त्र निर्माण करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो उन्हें तुरंत ही मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे भगवान शंकर से कहा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ तथा ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शंकर ने ब्रह्मा की बात सुनने के पश्चात हाथ में गंगा जल ले लिया और आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा कर ली। फिर तो वे भगवती जगदम्बा के मंत्रों से संपन्न उत्तम तंत्र शास्त्र के निर्माण में लग गए। प्रतिज्ञा पालन करने के लिए मैं वेद के सारभूत महान तंत्र शास्त्र का निर्माण करूंगा। यह विचार उनके हृदय में गूंजने लगा। उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह कालसूत्र नामक नरक का भागी होगा और ब्रह्मा की पूरी आयु तक उसे वहां रहना पड़ेगा। ब्रह्मन, गोलोक में देवताओं की सभा जुड़ी थी। उसमें भगवान शंकर जब इस प्रकार की बात कह चुके तब अकस्मात पर ब्रह्म परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने पर देवताओं की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद उपस्थित देवताओं ने अत्यंत आनंद में भरकर फिर से उत्सव मनाया। तत्पश्चात समयानुसार भगवान शंकर ने शास्त्र दीप का शास्त्रीय मत को प्रकाशित करने वाले सात्विक तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। नारद, इस प्रकार संपूर्ण परम गोप्य प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका। यह सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जल रूप होकर गंगा बन गए थे। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। यों भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री राधा
और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई। यह गंगा भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूपा इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं।